आप मेन मुद्दा पे आप आइए कि इस जो रेट 1700 के आसपास डिसमिल दे रहा है ना, 1700 डिसमिल, उसमें गेल प्रबंधन यही बैठे हैं और आगे भी हम लोग बैठेंगे तो जो सर्कुलर रेट है उसको कैसे बढ़ा के उसका भुगतान हो, इसी मुद्दे का बात। और बहुत खिचड़ी उसमें पकाना नहीं। तो जो 1700 रुपया रेट फिक्स हुआ है वो किस आधार पे फिक्स हुआ है और 1700 से अगर बढ़ेगा किस आधार पे बढ़ेगा वो एक बार इनको बोलने दीजिए। क्योंकि आगे जितना बार जहाँ बैठिएगा, डीसी साहब के पास बैठिएगा, एसडीओ साहब के पास बैठिएगा, जिस फोरम पे बैठिएगा, बात वही होना है कि 1700 से कैसे बढ़ेगा या 1700 में समावेश कैसे होगा, उस आधार पे होगा। 1700 से अगर इनका रेट 1700 फिक्स हुआ है तो 1700 किस आधार पे फिक्स हुआ है और 1700 से बढ़ना है। गांव, हम लोग के गांव की 100 महिला यहाँ पे आई है तो कुछ उम्मीद लेके आई है। अगर बढ़ना है तो किस नियम कानून आधार पे ये बढ़ाएंगे, उस आधार पे आप थोड़ा बोलिए और सभी लोग स्पष्ट रूप से बोलिए। आपकी अगर प्रतिबद्धता है, मजबूरी है कि 1700 से 1 रुपया नहीं बढ़ पाएंगे, वो भी आप यहाँ बोलिए। उसके बाद ग्रामीण का अपना जमीन है, उसका अपना अधिकार है, डीसी साहब के पास जाएंगे, सीएम साहब के पास जाएंगे, एसडीओ साहब के पास जाएंगे, सीओ साहब के पास जाए या मेरे पास। आपकी अगर मजबूरी है कि 1700 से 1 रुपया आप नहीं दे पाएंगे, वो भी क्लियर कर दीजिए। पहला चीज ये बोलने दीजिए। पहला ये बताना चाहेंगे कि गेल रेट तय करती ही नहीं है। एक चीज पहले मान लीजिए, गेल रेट तय नहीं करती है। जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं, सक्षम प्राधिकार, एसडीओ साहब, वो रेट तय करते हैं। और जो रेट तय करने का जो फॉर्मूला है वो पूरे राज्य में हर एक चीज के लिए, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो रेट, वो रेट तय करने के लिए वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से रजिस्ट्रार से डीड मंगवाते हैं। सारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से एक जो क्या बोलते हैं आपको, सर्कल रेट मंगवाते हैं। और वो सर्कल रेट मंगाने पे, डीड मंगाने पे और चेक करते हैं कि कहीं वहाँ पे उस गांव विशेष में कोई अधिग्रहण, कोई ये तो नहीं हुआ है। उस अधिग्रहण का भी वो पेपर लेते हैं। वो पेपर लेने के बाद उनके द्वारा ही एक रेट तय होता है। और ये सारी चीज करने के बाद ही वो जो साहब बताएं वो रेट तय हुआ है। उसके बियॉन्ड अगर मतलब उनके पावर में या किसी के पावर में रेट बढ़ाना नहीं हो सकता है। इस चीज के लिए डीसी साहब या कहीं सब जगह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमारी भी प्रतिबद्धता है। अगर वो रेट 1 करोड़, हम क्लियर करो, वो रेट 5000 भी होता तो हमको कोई भी तरह का आपत्ति नहीं है। गेल 5000 का अगर वो हो जाए तो गेल को कोई आपत्ति नहीं है। तो 50000 भी हो जाए तो भी गेल को कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग जितना या सरकार जितना नुकसान झेल रही है ये नहीं डालने से, या देश को जितना नुकसान, उसके मुकाबले में ये मुआवजा बहुत कम है। लेकिन मुआवजा जो निर्धारण करने का जो रूल बुक है, वही रूल बुक से ही एसडीएम साहब को भी चलना है, डीसी साहब को भी चलना है। और वो जो रेट तय करेंगे उसी के हिसाब से ही हमको चलना है। गेल जो है, गेल का रोल इसमें नहीं आता है। ये हम आपको एक आश्वासन सबके सामने एक दिए थे। क्योंकि उस जमीन में फसल नहीं है, हम लोग घुस गए हैं, मेड़ बना लिए हैं, काटे हैं। उससे ये फायदा हो जाएगा कि आपका डे 0 स्टार्ट हो जाएगा। आपका फसल अगर 1 की जगह 2 होगा तो आपका फसल का मुआवजा लगाइए नहीं लगाइए वो हम दे देंगे। हम पब्लिकली बोल रहे हैं, वो मुआवजा आपको मिलेगा फसल का। इसके बियॉन्ड में लगाइए, जितना कि कटना जो कटेगा तो कटेगा। लेकिन फसल का हमने वो एसडीओ सीओ साहब ने मीटिंग में हुआ, ये जनप्रतिनिधि भी आए थे, वो भी बोले कि आप अपने इंड पे क्या कर सकते हैं। आप अपना असमर्थता तो बता दिए, आप अपने इंड पे क्या कर सकते हैं। तो हमने क्लियरली बोला कि सर हम अपने मैनेजमेंट से बात किए, एसडीएम साहब से, हम कोई चीज चेंज नहीं कर सकते, रूल बुक चेंज नहीं कर सकते। रूल बुक के अंदर ही ये है कि हाँ, हमने इस स्टेट में घुस गए, जमीन में रख गए, तो हमने जमीन में चूंकि ठीक है फसल नहीं है, बोलेगा तो फसल काटेगा तब ना फसल का पैसा देंगे। सरकार ये ठीक है फसल नहीं है, हम एक एक्सक्यूज क्लियरली ये बना करके ऑलरेडी बना दिए कि फसल नहीं है, ठीक है सर, लेकिन फसल लगाने में तो हम दिक्कत कर दिए ना। वहाँ तो लग सकता था ना फसल, तो लग सकता था, इसको मान करके कि हम फसल का देंगे। और अगर एक फसल बारिश हुआ, 2 फसल का 2 फसल का देंगे, खड़ी फसल का 2 मुआवजा।
ये हम जो कर सकते हैं, जो हम जैसे साहब ने बोला एकदम खुल के, हम भी खुल के बात करते हैं क्योंकि बहुत बार मीटिंग हो गया, बहुत बार बातें हो गई, बहुत जैसे ये लोग भी परेशान हो गए। जो हम कर सकते हैं खुल के हमने बोल दिया कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं, मान लिया जाए अब बोलिएगा कि इसका एक क्लाउज चेंज करवा दीजिए, वो संसद से ही होगा। हम बहुत छोटा आदमी है उसके लिए, है ना। एक बात आपको बोले, बात मेरा समझिए, आप सुनिए, आप बोल दिए मेरे पहुंच से बाहर, पैसा वाला बात आपके पहुंच से बाहर। जो मेरे पहुंच है, बोलने तो सर हम बोल रहे हैं, आप एसडीएम या एसडीओ जो भी कर रहा है इस काम, हम चाहते हैं वो 1 to 1 हम लोग से मिले। आप ये काम तो मध्यस्थता तो कर सकते हैं, आपका जिम्मेदारी है कंपनी को रोटेट करना, हाँ वो आप कीजिए। आप उनको मीटिंग का डेट फिक्स करवाइए, उस दिन सारे अफसर मौजूद रहना चाहिए, जनता के सामने बात करें। 1600 1700 की 5000 है।